आज का दिन तुम से तुम तक की कहानी में ऐसा मोड़ लेकर आया था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, न दर्शकों ने, न ही खुद किरदारों ने। ऑफिस का माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान धीरे धीरे उठ रहा था और किसी को पता नहीं था कि उस तूफान का केंद्र अनु बनने वाली है। सुबह सुबह कंपनी में एक नया विवाद फैल चुका था। फिर से एक फाइल मिसिंग, फिर से एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस और फिर से आरोप उसी पर, अनु पर। लेकिन इस बार मामला सिर्फ फाइल मिसिंग का नहीं था। इस बार बात विश्वासघात तक पहुंच चुकी थी। कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में चर्चा तेज थी। कर्मचारी कानाफूसी कर रहे थे। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था, क्या फिर से अनु? ये कैसे बार बार हो सकता है? कहीं कोई उसे फंसा तो नहीं रहा? लेकिन इस अफरा तफरी के बीच सबसे ज्यादा शांत अगर कोई था तो वह था हर्ष। बाहर से शांत, अंदर से तूफान। हर्ष का गुस्सा, अगर किसी को पता होता कि हर्ष के शांत चेहरे के पीछे किस कदर गुस्सा जमा हो चुका है, तो शायद कोई उसे पास भी न जाता। उसके हाथ में वही रिपोर्ट थी जिसमें अनु पर गंभीर आरोप थे। रिपोर्ट की कॉपी देखते ही उसके चेहरे पर निराशा की छाया गहरी होती जा रही थी। हर्ष के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या अनु सच में इतनी लापरवाह हो सकती है? और फिर उसके मन में उठती दूसरी आवाज, या कोई उसे फंसा रहा है? लेकिन हालात ऐसे थे कि हर्ष का धैर्य जवाब दे चुका था। वह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया और सीधा अनु के कैबिन की तरफ बढ़ गया। अनु उस समय अपने लैपटॉप पर कुछ फाइलों की जांच कर रही थी, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहां हुई। वह पिछले 3 दिनों से इस केस को सुलझाने में लगी थी, लेकिन हर बार सबूत उल्टा ही उसकी ओर इशारा कर रहे थे। आमना सामना दरवाजा जोर से खुला। अनु ने सिर उठाया। हर्ष सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा सिर्फ दिख नहीं रहा था, वह महसूस हो रहा था। अनु? उसकी आवाज बेहद सख्त थी। ये सब आखिर कब तक चलेगा? अनु ने घबराते हुए कहा, सर, मैं बता रही हूं, इस बार भी मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं। हर्ष की आवाज ऊंची हो गई। फाइल तुम्हारे सिस्टम से डिलीट हुई, पासवर्ड तुम्हारा था, एक्सेस टाइमिंग तुम्हारे लॉगिन की है, और तुम कह रही हो गलती तुम्हारी नहीं? अनु की आंखें भर आईं। सर, कोई मुझे फंसा रहा है, प्लीज यकीन कीजिए। लेकिन हर्ष आज सुनने के मूड में नहीं था। उसने फाइल टेबल पर पटकी। पूरे ऑफिस में आवाज गूंज गई, अनु, अब यह ड्रामा बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। हर बार कोई ना कोई मामला, हर बार कोई ना कोई गड़बड़। कंपनी को अब यह मंजूर नहीं। अनु उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू अब रोके नहीं रुक पा रहे थे। अनु की तकलीफ उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मैंने पूरी मेहनत से काम किया है। मैं टूट रही हूं, पर मैं गलत नहीं हूं। किसी को क्यों नहीं दिखता कि मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? हर्ष पलटा नहीं, बस एक वाक्य कहा, अनु, आपको अपने आप को साबित करने का बहुत मौका मिला, लेकिन अब बहुत हो गया। इन शब्दों ने अनु को अंदर से ऐसा झकझोर दिया कि वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। इतना दर्द, इतना अपमान, इतनी बेबसी, और सबसे बड़ा चोट, जिस हर्ष पर उसे भरोसा था, वही उस पर शक कर रहा था। उसके अंदर कुछ टूट गया। अनु का फैसला, वह धीरे धीरे अपने टेबल तक गई, फाइलें समेटी, लैपटॉप बंद किया और फिर उसने एक सफेद कागज उठाया। रेजिग्नेशन लेटर उसके हाथ कांप रहे थे। हर शब्द लिखते लिखते उसका दिल दर्द से भारी हो रहा था। उसने लिखा, मैं एक ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकती जहां मेरे सच पर यकीन करने वाला कोई नहीं। कागज उठाकर वह हर्ष के सामने पहुंच गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बहुत स्थिर, आई रिजाइन सर। हर्ष पलटा। उसने पहली बार अनु की आंखों का दर्द देखा। एक पल को उसका दिल भी पिघला, लेकिन उसके अहंकार और गुस्से ने उसे रोक दिया। वह चुप रहा। अनु ने रेजिग्नेशन टेबल पर रखा और बाहर चली गई। पूरा ऑफिस उसे जाते हुए देख रहा था। एक लड़की जो सच के लिए लड़ी, लेकिन अकेली पड़ गई। अनु के ऑफिस छोड़ देने के बाद कंपनी के माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। जो लोग कुछ देर पहले तक अनु पर शक कर रहे थे, वे भी अब उसके अचानक चले जाने से परेशान हो उठे थे। कॉरिडोर, कैबिन, कैफेटेरिया, हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही थी, क्या अनु सच में गलत थी या उसने मजबूरी में कदम उठाया? लेकिन इन सभी फुसफुसाहटों से दूर अपने कैबिन में बैठा हर्ष खुद एक गहरी उलझन में फंस चुका था। मेज पर रखा रेजिग्नेशन लेटर उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसने क्या खो दिया। हर्ष का बेचैन मन, हर्ष पहले तो अपने गुस्से पर दृढ़ था, लेकिन अब जब शोर थम चुका था, कमरे की खामोशी उसके अंदर की आवाज को और तेज कर रही थी। क्या मैंने बहुत जल्दी फैसला कर लिया?
लेकिन सबूत तो उसी की ओर इशारा कर रहे थे। फिर भी उसकी आंखों में जो दर्द था, क्या वो झूठ हो सकता है? वह खुद को समझाना चाहता था कि उसने सही किया, लेकिन अंदर से किसी कोने में एक बात उसे लगातार परेशान कर रही थी। अनु की आंखों में सच्चाई थी। हर्ष ने रेजिग्नेशन लेटर उठाया, धीरे धीरे पढ़ा। हर शब्द में अन्नू की तकलीफ महसूस हो रही थी, और इन्हीं शब्दों ने पहली बार हर्ष को अपनी गलतियों का एहसास कराया। वह तुरंत उठा, जैसे कोई अचानक जाग गया हो। उसने सोच लिया, मुझे अनु से बात करनी होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अनु ऑफिस छोड़ चुकी थी और शायद उसके दिल से भी हर्ष निकल चुका था। अनु की हालत अनु घर पहुंचते ही फूट फूट कर रो पड़ी। उसके कमरे में हर तरफ फाइलें बिखरी थीं, वो फाइलें जिनमें उसने दिन रात मेहनत की थी। उस लेटर को देखकर उसका दिल बार बार टूट रहा था, जिसमें उसने अपने सबसे बड़े फैसले का ऐलान किया था। उसने दर्पण में खुद को देखा, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ और आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे क्यों नहीं समझा कोई। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन खाली हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पहचान, उसकी मेहनत, उसका सम्मान सब छीन लिया गया हो। असली दोषी की तैयारी कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि परछाइयों में खड़ा असली मास्टरमाइंड, जिसने फाइलें डिलीट की थीं और सबूतों को मॉडिफाई किया था, अब अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा था। वह व्यक्ति ऑफिस के सर्वर रूम में बैठा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसके सामने स्क्रीन पर अनु का लॉगिन डेटा खुला था, जिसे उसने पहले ही छेड़छाड़ कर चुकी थी। वह बोला, एक चली गई, अब दूसरी की बारी है। यह साफ हो चुका था कि लक्ष्य सिर्फ अनु नहीं थी, किसी को इस कंपनी को पीछे से नुकसान पहुंचाना था, और अनु सिर्फ पहली सीढ़ी थी। हर्ष को अचानक नया सुराग। उसी समय हर्ष के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया, अनऑथोराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। उसके दिमाग में झटका लगा। यह वही चीज थी जिसे अनु बार बार कहती रही थी, कोई मुझे फंसा रहा है। उसने तुरंत सिक्योरिटी लॉग्स खोले। स्क्रीन पर एक नाम 2 बार दिखा, एक्सेस फ्रॉम इंटरनल सोर्स, और यह एक्सेस उस समय था जब अनु ऑफिस में थी, लेकिन उसके सिस्टम में कोई सक्रिय नहीं था। हर्ष को लगा, अगर उस वक्त अनु लॉगिन में नहीं थी तो सिस्टम ने यह एंट्री कैसे बनाई? यह वही सुराग था जो सब कुछ बदलने वाला था। उसके दिल में गिल्ट और डर दोनों एक साथ उठे। अब उसे सिर्फ एक चिंता थी, अनु का नाम साफ करना, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे वापस लाना। अनु को कॉल। हर्ष ने तुरंत उसका नंबर डायल किया। पहली बार में कॉल नहीं उठी, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार फोन बजा, लेकिन अनु ने कॉल काट दी। हर्ष को अब अंदाजा हो चुका था कि गलती उसकी ही थी, लेकिन गलती समझना आसान था, उसे सुधारना मुश्किल। उसने एक मैसेज लिखा, अनु प्लीज, वी नीड टू टॉक, आई थिंक आई फाउंड समथिंग इंपॉर्टेंट। लेकिन अनु ने जवाब नहीं दिया। वह अब किसी से बात करने की हालत में नहीं थी। कहानी का बड़ा मोड़ उधर, असली दोषी जो अभी तक अंधेरे में था, अब एक और कदम बढ़ाने वाला था। उसने सर्वर में एक और फाइल को टारगेट किया, और यह फाइल कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की थी, जिससे साफ था अनु सिर्फ शुरुआत थी। यह हमला पूरी कंपनी पर था, और अब हर्ष को सच का सामना करना ही होगा। देर हो रही थी।